आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। जैसा कि प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न में कहा है कि किसी प्रोटीन की प्राथमिक संरचना है, तो हमें प्रोटीन की प्राथमिक संरचना का जिक्र करना है। 4 विकल्प दिए गए, इनमें से कोई एक विकल्प सत्य है। तो आइए प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रोटीन की प्राथमिक संरचना का जिक्र करना है, तो आइए लिख लेते हैं प्रोटीन। और जिक्र किसका करना है? प्रोटीन के प्राथमिक संरचना का। तो प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, आइए समझते हैं प्रोटीन बनता कैसे। प्रोटीन मुख्यतः क्या होता है? यह होता है बहुलक। यह बहुलक होता है किसका? यह बहुलक होता है मुख्यतः अल्फा एमिनो अम्ल का। लिख लेते हैं अल्फा एमिनो अम्ल। अब अल्फा एमिनो अम्ल क्या होता है ये समझते हैं। प्रोटीन कैसे बनता है? अल्फा एमिनो अम्ल द्वारा। आइए देखते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं ये हमारा अल्फा एमिनो अम्ल है। अल्फा एमिनो अम्ल का मतलब क्या होता है? जैसे कि हम देख सकते हैं कार्बोक्सिलिक समूह COOH, ये जो कार्बन है इसके पड़ोसी कार्बन को अल्फा कार्बन कहेंगे। और अल्फा कार्बन पे क्या लगा हुआ है? NH2 लगा हुआ है, अमीनो समूह, तो इसलिए इसे कहा जाता है अल्फा अमीनो अम्ल। तो अल्फा अमीनो अम्ल जो होते हैं, कई सारे अल्फा अमीनो अम्ल जब एक साथ संघनन करते हैं, संघनन का मतलब इनमें से क्या निकलता है? जल, H2O बाहर निकलता है। और H2O बाहर निकलने के बाद क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? जैसा कि हम देख सकते हैं ये बनाते हैं प्रोटीन। ये हमारे प्रोटीन की संरचना है। प्रोटीन बहुलक होता है, जैसा कि हमने समझा। किसका बहुलक होता है? अभी हमने समझा था अल्फा अमीनो अम्ल का। ये जो CONH है यह क्या है? यह पेप्टाइड बंध है। यहाँ लिख लेते हैं, यह अमीनो अम्ल के बीच में क्या होता है? पेप्टाइड बंध बनता है प्रोटीन में, पेप्टाइड बंध। तो हमने क्या समझा? हमने यह समझा प्रोटीन प्रोटीन में क्या होता है? अमीनो अम्ल जुड़े होते हैं एक दूसरे से, अल्फा अमीनो अम्ल। अल्फा अमीनो अम्ल का मतलब अल्फा कार्बन पे अमीनो समूह लगा होता है। अब चलते हैं प्रश्न की तरफ और प्रश्न को हल करते हैं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं प्रश्न में क्या कहा था। पहले प्रश्न में कहा था किसी प्रोटीन की प्राथमिक संरचना है, तो हमने प्रोटीन की प्राथमिक संरचना देख ली, जिसमें क्या था? जैसे कि हम देख सकते हैं जिसमें अल्फा अमीनो समूह एक दूसरे से, अल्फा अमीनो अम्ल एक दूसरे से क्या थे? जुड़े हुए थे पॉलीपेप्टाइड बंध द्वारा। तो आइए चलते विकल्पों की तरफ और प्रश्न को हल करते हैं। पहले विकल्प में अगर हम देखें तो पहले विकल्प में क्या है कि पहले विकल्प में क्या है? क्रम जिसमें अल्फा अमीनो अम्ल एक अन्य एक से जुड़े होते हैं। तो हाँ जी, पहला विकल्प सत्य है। प्रोटीन की प्राथमिक संरचना में क्या होता है? अल्फा अमीनो अम्ल एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जैसा कि हमने अभी देखा था। तो पहला विकल्प सत्य है। दूसरे विकल्प में क्या है कि क्रम जिसमें एक पेप्टाइड श्रृंखला के अमीनो अम्ल अन्य श्रृंखला से जुड़े होते हैं। तो दूसरे विकल्प में जो कथन है ये गलत है, यहाँ पे सही से वर्णन नहीं किया गया है। पहले तो बताना चाहिए जो अमीनो अम्ल होते हैं वे अल्फा अमीनो अम्ल होते हैं। दूसरी बात की अल्फा अमीनो अम्ल एक दूसरे से जुड़े होते हैं, अन्य श्रृंखला से नहीं जुड़े होते। तो दूसरे विकल्प में दिया गया कथन सही नहीं है। तीसरे विकल्प में दिया पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का, तो तीसरा विकल्प भी गलत है। किस ये नहीं बताया कि पॉलीपेप्टाइड जो श्रृंखला होती है वह किसकी होती है? अल्फा अमीनो अम्ल की होती है। तो तीसरा विकल्प भी गलत है। चौथे विकल्प में कहा है कि पैटर्न जिसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला व्यवस्थित की जाती है, तो चौथा विकल्प भी गलत है। पैटर्न जो चौथे विकल्प में कहा है पैटर्न जिसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला व्यवस्थित की जाती है, यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया अल्फा अमीनो अम्ल का, तो चौथा विकल्प भी गलत है। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला अल्फा अमीनो अम्ल की होती है, जो जिक्र नहीं किया गया है चौथे विकल्प में। तो प्रश्न में जो कहा था किसी प्रोटीन की प्राथमिक संरचना है, वह पहले विकल्प में दिया है क्रम जिसमें अल्फा अमीनो अम्ल अन्य एक से जुड़े होते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला विकल्प। पहला विकल्प, और यहाँ होता है हमारा प्रश्न हल। इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला विकल्प। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।